वेलकम टू द लेसन नंबर 19। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट फिल्टर। हम किसी भी कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर फिल्टर कैसे लगा सकते हैं ये देखेंगे, और प्लस देखेंगे कि एडवांस फिल्टर कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिल्टर हम लोग कैसे लगा सकते हैं अपने कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर। तो मैं लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग अपना कैल्क स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कोई डेटा बना लेता हूँ, जैसे सिटी और टेम्परेचर का डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डेटा बना लेता हूँ सिटी का और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर का डेटा बना लेता हूँ। यहाँ पर हम कुछ सिटीज़ के नाम रखेंगे, जैसे मैंने दिल्ली रख लिया, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, ठीक है, एंड मुंबई। और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर्स डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 21, 22, 23, 24 एंड 25। सपोज ये हमारे पास कोई डेटा है। ठीक है, मैं इसकी जो हेडिंग है इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पर सबसे पहले ऑटो फिल्टर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑटो फिल्टर लगाना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, ये डेटा आप जो आपने बनाया है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आपको जाना पड़ेगा डेटा टैब के अंदर और यहाँ पर ऑटो फिल्टर का ऑप्शन है। बस आपको इस ऑटो फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर ऑटो फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करेंगे। सपोज अगर आपको सिर्फ दिल्ली का रिकॉर्ड देखना है तो ये जो ऑल का चेक बॉक्स है इसको आप अनचेक कर दीजिए और सिर्फ दिल्ली को सिलेक्ट कर लीजिए। आप ओके करेंगे तो सिर्फ दिल्ली का रिकॉर्ड आ जाएगा। राइट, अगर आपको दिल्ली और मुंबई दोनों का सिलेक्ट करना है तो आप दोनों का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स चाहिए सारे रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ऑटो फिल्टर हटाना है तो सिर्फ आपको ऑटो फिल्टर पर क्लिक कर देना है बस। ठीक है, आप ऑटो फिल्टर डायरेक्टली बस क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इस पर एडवांस फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर के लिए आपको क्या करना है, इसका जो हेडिंग है सिटी और टेम्परेचर इसको आप कॉपी करिए और कॉपी करके आपको कहीं पर इसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर क्राइटेरिया लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपको उन सिटीज़ के नाम चाहिए जिनके टेम्परेचर 23 या 23 से बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया लगाना है। यहाँ पर आप कर दीजिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 23। राइट, तो अब आपका ये क्राइटेरिया हो गया। तो आपको बस वो सिटीज़ के नाम आएंगे जिनके टेम्परेचर्स 23 या 23 से बड़े। ठीक है, तो एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्राइटेरिया बनाना है। क्राइटेरिया बनाने के बाद में आपको ये जो डेटा रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। राइट, अब उसके बाद में आपको डेटा पर जाना है और मोर फिल्टर्स पर जाना है और यहाँ पर एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा छोटा सा। आपको यहाँ पर एक मैसेज है, रीड फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम। ठीक है, आपको जो क्राइटेरिया है उसका रेंज यहाँ पर देना है। तो क्राइटेरिया हमारे कौन सी है, ये क्राइटेरिया हमारा। तो इस पूरे क्राइटेरिया रेंज को हमने यहाँ पर दे दिया है और जैसे मैं ओके करूँगा ये उन सिटीज़ के नाम बताएगा जिनका टेम्परेचर 23 या 23 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिटीज़ के नाम आ रहे हैं ना, तो ये 23 या 23 से ज़्यादा वाले सिटीज़ हैं। अगर हम
इसको रीसेट करना चाहते हैं, डेटा पर आना पड़ेगा और रीसेट फिल्टर पर आना पड़ेगा। ये रीसेट हो जाएगा। अगर सपोज मैं लेस देन के रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लेस देन 23 से कम वाले रिकॉर्ड्स सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डेटा को हमें सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद में हमें डेटा पर जाना होगा और हम क्या करेंगे, मोर फिल्टर और एडवांस फिल्टर पे चलेंगे और यहाँ पर हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर 23 से जो नीचे वाले रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, 23 से कम वाले रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडवांस फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें अगर रीसेट करना है तो आपको फिर से दोबारा रीसेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर पे लगाया है, उसी तरीके से आप सिटी पर भी लगा सकते हैं। सपोज आपको सिर्फ मुंबई का रिकॉर्ड देखना है तो आप यहाँ पर मुंबई लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंपल आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डेटा पर जाएंगे, ऑटो फिल्टर पर जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पर आप क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे आप करेंगे ओके। तो जैसे ओके करेंगे आपको सिर्फ मुंबई का रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, बस आपको डेटा रेंज और क्राइटेरिया रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, फिल्टर और एडवांस फिल्टर की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा फ्रीज पेन। ठीक है, क्या है, फ्रीज पेन। यहाँ पर हम लोग फ्रीज पेन के बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर फ्रीज पेन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि फ्रीज पेन होता क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रीज पेन को समझाने के लिए यही डेटा यूज़ कर लेता हूँ। मैं शीट 2 में इसको कॉपी करूँगा और फिर उसके बाद में मैं डेटा को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हुआ चलूँगा। यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा एक डेटा हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक डेटा बना लिया है, एक लार्ज डेटा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे जो इसका हेडिंग है, जो लेबल है, वो भी स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें अगर कोई रिपोर्ट देखनी है तो हमारी जो हेडिंग है ना, वो फिक्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सिटी टेम्परेचर है ना, सिटी टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो देखो हेडिंग भी हमारी मूव कर रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस हेडिंग को फिक्स करना है बाय यूजिंग फ्रीज पेन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रीज पेन हम लोग कैसे क्यों यूज़ करते हैं। फ्रीज पेन बेसिकली जो हमारा हेडिंग होता है उसे हमें फिक्स करने के लिए, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं, स्टॉप करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो हेडिंग है वो मूव ना करे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें व्यू पे जाना है। हम व्यू पे जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर फ्रीज सेल्स का ऑप्शन है। ठीक है, फ्रीज सेल्स का ऑप्शन है और इसमें आप देखेंगे फ्रीज फर्स्ट रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीज फर्स्ट रो करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा जो हेडिंग है वो फिक्स हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो फ्रीज हो गया। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है वो फ्रीज हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो को फ्रीज किया ना, आप ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है,
फ्रीज सेल पे जाना है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देना है, ठीक है। और इसको हटा दीजिए, जैसे मैं इसको जाता हूँ, यहाँ पर पहले मैं दोनों हटा देता हूँ और व्यू पे जाता हूँ और फ्रीज सेल्स पर जाता हूँ और फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है ना वो फ्रीज होगा। अब मैं इसको ऐसे मूव करूँ ना, देखो ये मूव कर रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉलम हमारा फिक्स है। ये हमारा देखिए सेकेंड कॉलम मूव कर गया, लेकिन फर्स्ट कॉलम फिक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं और फर्स्ट रो को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाना है तो आपको बस यहाँ पर फ्रीज रोज एंड कॉलम्स लिखा है ना, इसको बस इस पर क्लिक कर दीजिए, राइट। तो ये तो है अगर आपको फर्स्ट रो या आपको फर्स्ट कॉलम इसको फ्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सपोज आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो बीच में है, सपोज मैं यहाँ से एक डेटा कॉपी कर लेता हूँ और सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये बीच में है ना, तो यहाँ पर तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम नहीं है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो रो हमें फ्रीज करनी है उसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रो है हमारी, इसके नीचे वाली रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और आपको व्यू पे जाना है और आपको जाना है फ्रीज रोज एंड कॉलम्स का जो ये ऑप्शन है ना, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपका जो ये हेडिंग है ना, ये हेडिंग आपका फ्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट करिए और उसके जो फर्स्ट रो है ना उसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट करिए और व्यू पे जा कर के आपको बस फ्रीज रोज एंड कॉलम्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपको ये हटाना है तो बस अब क्या करेंगे, उसी पर क्लिक कर दीजिए, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स पर क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, सपोज हमें इस कॉलम को फ्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें एक कॉलम को फ्रीज करना है तो उसके नेक्स्ट कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है और फिर हम लोग व्यू पर जाएंगे और फ्रीज रोज एंड कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मूव कराएंगे ना तो ये हमारा जो कॉलम है वो मूव करेगा, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड कॉलम मूव कर रहा है ना, हम लोग यहाँ पर सेकेंड कॉलम को मूव कर रहे हैं, ये देखिए सेकेंड कॉलम मूव कर रहे हैं ना, लेकिन फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, फिक्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको व्यू पे जाना है और फ्रीज रोज एंड कॉलम्स को यूज़ करना है, ठीक है। अगर हमें इसको हटाना है तो बस आप फ्रीज रोज एंड कॉलम्स पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीज रोज या फ्रीज कॉलम्स कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए हम लोग इसको डेफिनेटली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है वो है टुडे फंक्शन, टुडे फंक्शन, ठीक है। टुडे क्या करता है, हमें जो करंट डेट है वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आज है 10 अप्रैल 2021, ठीक है। तो यह 10 अप्रैल 2021 आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन सा फंक्शन है, ये टुडे फंक्शन है। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाउ फंक्शन, ठीक है। नाउ फंक्शन क्या करता है, ये आपको डेट और टाइम दोनों देता है, ठीक है। यहाँ पर ये हैश दिखा रहा है ना, बस इसको आप बड़ा कर दीजिएगा थोड़ा, तो ये आपको प्रॉपर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेट भी दिखा रहा है और टाइम भी दिखा रहा है, राइट।
तो इस तरीके से हम लोग नाउ फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन होता है डेज 360 जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फंक्शन है, डेज 360। ठीक है, ये फंक्शन किस काम आता है? ये फंक्शन आता है अगर आपको दो डेट के बीच का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई डेट है, जैसे हम लोग कर लेते हैं 23 फरवरी। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 23 फरवरी। तो हम क्या करेंगे, पहले मंथ लेंगे 23 फरवरी 1998। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नवंबर, MMDDYY। तो नवंबर है तो पहले मंथ ले लेते हैं, फिर 15, फिर 1998। ठीक है, सपोज हमें इस पर 360 लगाना है। हमारे पास एक डेट ये है और एक डेट ये है। ठीक है, अब हम लोग इस पर लगाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट स्टार्ट, हम लोग फर्स्ट लिखेंगे और फिर सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, और इसको कर दीजिए एंटर। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये हम लोगों ने, ये A5 है और ये B5 है। MMDDYY, इसको हम लोग एक फॉर्मेट भी कर देते हैं। इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट पे जाइए और इसको हम लोग डेट से फॉर्मेट कर देते हैं। देखिए ऐसे फॉर्मेट नहीं था ना, तो इसमें हम लोग ये करते हैं, इसमें है DDMMYY, ये DDMMYY है। ओके कर दीजिए, इसको भी DDMMYY कर दीजिए, DDMMYY। तो ये चेंज हो जाएगा आपका। हमें सबसे पहले डेट लिखनी है तो इसको हम लोग कर देते हैं 23 और इसको कर देते हैं 02। ठीक है, और इसको भी हम लोग कर देते हैं, पहले हमें लिखना है 15 और फिर इस पर आ जाइए आप, इसको लिखना है 11। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आ गया 262। ठीक है, तो 23 फरवरी 1998 से लेकर के 15 नवंबर 1998 के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है? 262 का डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से 360 डेज 360 का फंक्शन लगा सकते हैं और इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है डेज 360 और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करिए, डेज 360। ठीक है, इसी तरीके से एक और फंक्शन आता है वीक डे का। आप वीक डे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वीक डे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, जैसे सपोज यही डेट डाल देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 23 फरवरी 1998। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, सेकेंड। तो जो डे होगा वो दिखाएगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो जैसे 7 तक होता है ना, तो ये सेकेंड दिखाएगा। अगर हम आज के डेट के बारे में देखना चाहें तो मैं यहाँ पर वो वीक डे कर देता हूँ। ठीक है, और आज हम लोग देखना चाहें
तो जैसे 10 अप्रैल है आज, तो मैं कर देता हूँ इसको 10 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये दिखा रहा है 7, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से 7 तक जाएगा। तो संडे को 1 एज्यूम किया जाता है, फिर मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, इसी तरीके से सैटरडे तक 7 आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे फंक्शंस लगा सकते हैं, राइट। और इन सारे फंक्शंस को आपको अप्लाई करके देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो कैल्क स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें, तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रॉपर्ली तैयार कर लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, कैल्क स्प्रेडशीट बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले करेक्टली पुट करने हैं और उनको अच्छे से समझना है। अगर फॉर्मूला सही है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।